हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं ओम के नियम के बारे में, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। हाई स्कूल में भी ये नियम बहुत ही जरूरी है, इंटरों के लिए, इंटर वालों के लिए भी बहुत जरूरी है नियम। क्योंकि अगर हाई स्कूल में पूछा जाता तो ये भी 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। इंटर में पूछा जाएगा तो ओम के नियम का व्युत्पन्न पूछा जाएगा। तो ओम के नियम का व्युत्पन्न करना तो सबसे पहले हमें ओम का नियम पता होना चाहिए क्या होता है। तो वैज्ञानिक साइमन ओम ने एक नियम बताया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे चालक है तो इसके भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब चीजें ना बढ़ाई जाए, ये चीजें ना बढ़ाई जाए, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसको जितना विभव दोगे उतने ही धारा उत्पन्न होगी, उतनी ही धारा उत्पन्न होगी। अब विभव क्या होता है, धारा क्या होता है, इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं विद्युत धारा क्या होते हैं। विद्युत धारा बता चुके हैं, इसके बाद विद्युत विभव बताए हैं। विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने को हम कहते हैं विद्युत धारा। उसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विद्युत विभव। तो इससे साफ पता चलता है कि धारा का मान निर्भर करता है विद्युत विभव पर। विद्युत विभव जितना अधिक होगा धारा उतनी अधिक होगी। तो आप पढ़ते हैं ओम के नियम के बारे में। ओम ने बताया कि यदि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक को दिया गया विभव उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात वैद्युत विभव को हम प्रदर्शित करते हैं V से। V अनुक्रमानुपाती होता है I के, V अनुक्रमानुपाती होता है I के। मतलब ये बताया गया कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ाई ना जाए। जैसे ये इतना बड़ा चालक था तो इसके ना तो लंबाई बढ़ाई जाए, ना तो चौड़ाई बढ़ाया जाए, ना तो ताप इसको बढ़ाया जाए, ना द्रव्यमान इसका बढ़ाया जाए। तो उस चालक को दिया गया विभव उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि जितना देखो इनमें ये विभव क्या होता है, जैसे चालक हुआ तो इस चालक में इस इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य किया जाएगा उसे कहते हैं विद्युत विभव, और यही इसे कहते हैं विद्युत विभव। और हम जानते हैं धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो इससे साफ पता चल रहा है कि धारा का मान निर्भर करता है विद्युत विभव पर। क्योंकि विद्युत विभव जितना अधिक होगा कार्य उतना अधिक होगा, और कार्य जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही तेजी से तो इधर बढ़ेंगे। तो वही बताया गया तो कि मतलब अगर इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, जैसे इतना बड़ा था तो इतना बड़ा रहे, तो जितने तेज विभव दोगे उतनी तेज धारा उत्पन्न होगी। मतलब जब कम विभव लगाओगे तो धारा कम रहेगी, ज्यादा विभव लगाओगे तो धारा ज्यादा रहेगी। कम विभव लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन गतिमान कम होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गतिमान कम होंगे तो धारा कम होंगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने का काम किसका होता है, विद्युत विभव का। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया बल है। तो बल जितना तेज लगाओगे इलेक्ट्रॉन उतने तेज निकलेंगे, उतनी ही तेज धारा उत्पन्न होगी। जैसे आप लगा दे 10 वोल्ट विभव लगाए तो धारा कितनी होगी 10,
अगर 20 लगा तो धारा कितनी हो जाएगी हमारी 20। तो ही बताया गया कि उसमें प्रवाहित जो उसको दिया गया विभव उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता अर्थात समानुपाती होता है। अगर इसे अनुक्रमानुपाती हटाओगे तो यहाँ अनुक्रमानुपाती हटा तो एक आ जाता है स्थिरांक। उस स्थिरांक को हम कहते हैं R या B बटे आई। B बटे आई बराबर नियत कह दो, B बटे आई बराबर नियत। और इस नियत को ही हम कह देते हैं R। इस R को हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध I क्या हुई हमारी विद्युत धारा। विद्युत धारा ये हमारा हुआ विद्युत विभव कह दो या विभव कह दो, विद्युत विभव। तो ये हमारा होता है ओम का नियम। यही बताया गया कि यदि किसी चालक के विद्युत मतलब उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो जितना उसको विभव देंगे उतनी ही तेज धारा प्रवाहित होगी। मतलब विद्युत विभव समानुपाती होता है धारा के, समानुपाती होता है धारा के, या अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। ये अनुक्रमानुपाती हटा कोई स्थिरांक आता है, स्थिरांक हमारा आर आ गया। B बटे आई नियत, इस नियत को ही आम आर कहते हैं और आर है प्रतिरोध। तो ये होता है ओम का नियम। तो ओम ने जैसे कोई भी चालक वे होते हैं जिनमें करंट चली जाती है, करंट चली जाती है, उन्हें हम कहते हैं चालक। जिस पदार्थों में धारा प्रवाहित हो जाती है उसे कहते हैं चालक। जैसे इस मार्कर में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चालक नहीं हुआ। तो ओम के नियमानुसार जो चालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कोई भी चालक होगा वो 2 प्रकार का होता है ओम के नियमानुसार। चालक 2 प्रकार के, एक हुआ ओमीय चालक, ओमीय चालक, और दूसरा हमारा होता है अनोमीय चालक। इसके नाम ही से पता चल रहा है इसमें ओम का नियम अच्छे से लिया जा रहा है। तो वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमीय चालक, और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं अनोमीय चालक। और ओम का नियम क्या कहता है कि अगर दिया गया विभव उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है, तब तो वो ओमीय चालक है, अन्यथा ओमीय चालक नहीं है। वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, ओमीय चालक कहलाते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनोमीय चालक कहते हैं। तो ये हुआ ओम का नियम। ओम ने चालक 2 प्रकार से बताया, ओमीय और अनोमीय। ओम का नियम बहुत ही जरूरी है। तो आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो हम जो प्रतिरोध आया है तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध तो कैसे जोड़ा जाता है, तो इसके बारे में हम बताएंगे।